हेलो और वेलकम टू बुकलेस आईक्यू। इस वीडियो में आज अपन 6 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं एक खूबसूरत मोटिवेशन थॉट के साथ, जो ये है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मतलब कि हर एक इंसान को जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो जिस फील्ड में कदम रख रहा है, उनके काबिलियत पर विश्वास होना ही चाहिए, उसी को ही मंजिल मिलती है। वे व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ पर इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसे केरल के जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हरिहरन को। हरिहरन को केरल का जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है ये केरल की मलयालम सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए केरल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जानते हैं केरल के बारे में। केरल का राज्य पशु है वो भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और केरल के नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नंबर 1 अनामुदी नेशनल पार्क और अराविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेटन 16 नेशनल पार्क, पदारम नेशनल 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क जो 1982 में स्थापित हुआ था, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगर बात करें केरल की तो केरल में बांध है वो इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर स्थित है। मूला पेरियार, चेन्नई गुरुत्वाकर्षण बांध ये पेरियार ही नदी पर है। और पेच हसी बांध या फिर कुल्लूर बैराज भी बोलते हैं और ये है वेलपट्टनम नदी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 5 नवंबर को। 5 नवंबर को ही विश्व सुनामी दिवस है वो मनाया गया है। और ये विश्व सुनामी का अर्थ है कि जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है। जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो इसे सुनामी कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि सुनामी के खतरों और प्रभावों को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी 2015 में। उसी के चलते ही ये दिवस लगातार 5 नवंबर को ही मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ONGC विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा AK गुप्ता। AK गुप्ता ही ONGC विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ओवन विदेश लिमिटेड एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है और इसकी स्थापना है वो 1965 को हुई थी। और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ये है वो AK गुप्ता जिसकी तस्वीर आपको दिख रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा, हम बात करते हैं आइवरी कोस्ट की। तो ये एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी योमोसुको है और करेंसी फ्रैंक है। और इसका राष्ट्रपति है वो अल्सेन ओटारा है। प्रधानमंत्री हमीद बाकायको है। ये है अल्सेन ओटारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ही टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। और ये राफेल नडाल है वो स्पेन देश के रहने वाले हैं। और ATP है जो पूरी विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। अगर ATP की फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है। और इसकी स्थापना है वो सितंबर 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और अध्यक्ष इसका एड्रिया ग्राउडीजे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास कारट बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका के बीच ही ये जो नौसैनिक अभ्यास है कारट बांग्लादेश 2020 इसको शुरू किया गया है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कॉरपोरेशन फ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग है। और इस अभ्यास का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। और ये जो अमेरिका है ये
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिका डॉलर है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है वो नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना ने संबंधों को बढ़ाने और देश के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कोऑपरेशन एक्लोड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग कॉर्प बांग्लादेश 2020 शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी अभियान विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है और इस योजना का केवल एक ही उद्देश्य है कि गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम में बेहतर शिक्षा प्रदान करना, ताकि वो छात्र जो है वो उस राज्य के हर एक प्रतियोगिता के काबिल बनाया जा सके उन छात्रों को। तो ये है छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है वो जंगली भैंस है और राजकीय पक्षी है वो पहाड़ी मैना है। और बात करें राष्ट्रीय उद्यान की छत्तीसगढ़ के तो नंबर 1 इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अगर बात करें बांध की तो नंबर 1 गंगरेल बांध है जो महानदी पर स्थित है और मरूम सिल्ली बांध जो कि सिलारी नदी पर है और दुधवा बांध है ये महानदी पर स्थित है और हंसदेव बागो बांध ये भी हंसदेव नदी पर स्थित है। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की तो ये 1 नवंबर 2000 को हुई थी और ये 26वां राज्य बना था और इसकी राजधानी है वो अटल नगर है और इसका मुख्यमंत्री है वो भूपेश बघेल है जो कि कांग्रेसी है और इसका गवर्नर है अनुसुईया उइके और मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा निकारागुआ। तो निकारागुआ देश को ही तूफान एटा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। और जानते हैं निकारागुआ के बारे में तो निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है मनागुआ है और मुद्रा निकारागुआ कार्डोबा है और राष्ट्रपति डेनियल आर्टेगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IPL 13 में कौन से बल्लेबाज लगातार IPL के 6 सीजन में 500 से ज़्यादा रन वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने IPL के 6 सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है और डेविड वार्नर है वो ऑस्ट्रेलियाई देश का क्रिकेटर है। और IPL की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग और हिंदी में भी इंडियन प्रीमियर लीग ही है और IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। और 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला जा रहा है। फ्रेंड्स ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से किसी एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा KL राहुल को। KL राहुल को ही कर्नाटक राज्य सरकार ने एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है और ये एक क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कर्नाटक सरकार जो है वो एकलव्य पुरस्कार देती है। जो खिलाड़ी बेस्ट रहता है उनको, ये है कर्नाटक। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक का पशु जो है राज्य वो भारतीय हाथी है और राज्य पक्षी भारतीय रोलर है। बात करें कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान की तो नंबर 1 अंशी राष्ट्रीय उद्यान, 2 नंबर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, 3 नंबर है बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, 4 नंबर है केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, 5 नंबर है राजीव गांधी जिसे नगर होल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अगर बात करें बांध की तो नंबर 1 है अलमाटी बांध। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। और दूसरा है कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कावेरी ही नदी पर है। और तीसरा है तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा ही नदी पर है। और चौथा है वाणी विलास सागर जो कि देववती नदी पर है। और 5वां है सुप्पा बांध जो कि काली नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताइवान देश को सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दे दी है। जानते हैं कि अमेरिका ने ताइवान देश को देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने
कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा गोवा। तो गोवा राज्य सरकार ने ही कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम शुरू किया है और इस योजना का केवल एक ही उद्देश्य है कि युवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करना और युवा को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। बात करते हैं गोवा के बारे में, तो ये हमारा गोवा और गोवा का राजधानी है वो पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है जो कि बीजेपी पार्टी से है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक है। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट है वो 1 है और विधानसभा सीट की बात करें तो 40 है। गोवा है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है और हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस है वो मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा देहरादून। तो देहरादून में ही प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल शुरू की है। देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक ले आओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल शुरू की है। देहरादून जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये है फोटो जो आपको दिख रही है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है। राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल है। बात करें उद्यान की, फ्रेंड्स ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 को स्थापित हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ पैंडेमिक एंड 1817 टू 1920 हाउ द शेप इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा चिन्मय तुम्बे। चिन्मय तुम्बे ने ही ये जो बुक है 1870 टू 1920 बुक लिखी है। ये है जो आपको शो हो रही है, चिन्मय तुम्बे ने द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 टू 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी पर बनी हुई है ये बिजली परियोजना। तो सतलज नदी पर 2210 मेगावाट पन बिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही ये पन बिजली परियोजना है जो कि सतलज नदी पर बनी हुई है, ये शुरू की गई है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये है हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी है वो शिमला है और मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर है। गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्ताराय है और मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण है। लोकसभा सीट 4 है और राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 68 है। राजकीय इसका पशु है वह हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना, राजकीय वृक्ष देवदार है। और पड़ोसी राज्य की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 4 राज्य से ही ये हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा शेयर करता है। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें प्रमुख झीलों की, तो प्रमुख झील है सूरजताल झील, नाको झील और रेणुका झील और चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। चलो रिवाइज कर लेते हैं। तूफान एटा में सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका आंसर है निकारागुआ। सतलज नदी पर 210 मेगावाट पन बिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी दी गई है। यह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 13 में कौन से बल्लेबाज लगातार IPL के 6 सीजन में 500 से ज़्यादा रन वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल शुरू की है? तो ये की है उत्तराखंड के देहरादून में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 टू 1920 हाउ द शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई चिन्मय तुम्बे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये किया है गोवा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है AK राहुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
की तरफ टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने राफेल नडाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये बने अल्सेन ओटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केरल की जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये हरिहरन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश और किस देश के नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास कार्ड बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया है, तो ये है अमेरिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूक दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 5 नवंबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है, तो ये किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। और लास्ट क्वेश्चन है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं AK गुप्ता। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।